नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमयून जिणं वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम वोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। नियम सार ये शास्त्र है। आचार्य कुंदकुंद भगवान ने, जैसा कि उन्होंने इस ग्रंथ के अंत में संकेत किया है कि उन्होंने इसे निय भावना निमित्तम बनाया है। वो स्वयं कह रहे हैं निय भावना निमित्तम मयि कदम नियम सारणाम सुदम। निय भावना निमित्तम मयि कदम, मैंने ये ग्रंथ अपनी भावना के लिए बनाया है। मयि कदम मैंने बनाया है, बात सही है, लेकिन निय भावना निमित्तम अपनी भावना के निमित्त से बनाया है। और इसका नाम जो है मैं स्वयं दे रहा हूँ, और नाम दे रहा हूँ नियम सार नाम सुदम। नियम सार नामक श्रुत, श्रुत किसको कहते हैं? श्रुत कहते हैं शास्त्र को, द्रव्य श्रुत। तो ये नियम सार नाम का श्रुत मैंने अपनी भावना के लिए बनाया है। इसके बाद में नच्चा जिणोवदेशम ऐसा भी लिखा है उन्होंने। ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, ऐसा जान करके इसका तुम, क्या है चौथा चरण, इसका तुम स्वाध्याय करना। क्या लिखा है उसमें? हैं? आवाज़ सुनाई नहीं देती है मेरे को। नच्चा जिणोवदेशम पुव्वावर दोष, हाँ, पुव्वावर दोष विमुक्कम। ये पूर्वापर दोष से अत्यंत रहित है। इसमें कोई तुमको पूर्वापर दोष नहीं लगेगा। कहीं तुम ऐसा नहीं आप बता सकते हो, कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो कि यार आपने ऐसा कहा और फिर बाद में आपने ऐसा कहा। अभी जैसे हमारे प्रवीण जी उदाहरण दे रहे थे कि वो लड़की के बोला कि भैया तेरे मैं पाँव पड़ता हूँ तो तू मेरे को पसंद कर ले, तो उसने पसंद किया कि रिजेक्ट किया। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं मुक्ति सुंदरी से कि मैं तेरे चरणों की भक्ति करता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मुक्ति सुंदरी फिर रिजेक्ट करेगी कि पास करेगी? ये इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है ये पूर्वापर विरोध आ रहा है। कोई बात नहीं है, वो उदाहरण अपनी जगह है। और लेकिन ये कितने आश्चर्य की बात है कि ये शब्द मूल में आचार्य भगवान ने डाले हैं और पद्मप्रभ मलधारी देव के हैं, और उसका जो है मूल संस्कृत में भी है, और दादा ने उसका हूबहू अनुवाद भी किया है। मतलब ये बड़ा मेरे ध्यान में नहीं था, ये जो पॉइंट है कि ये भाषा में भी आया है, ये मेरे ध्यान में नहीं था, लेकिन आया तो है। चलिए, ये जो नियमसार नाम का श्रुत बनाया है, जैसा कि वो ये कह रहे हैं मैं अपनी भावना के लिए बनाता हूँ। मैंने अभी और एक दिन पहले व्याख्यान किया था, तब मैंने आपसे ये कहा था कि आचार्य भगवान ने ये अपनी भावना के लिए बनाया है, लेकिन जैसी उसकी स्टाइल है वो ऐसी प्रतीत हो रही है
जैसी दादा की उनके अंतिम समय में हो गई थी। मतलब इसमें वो बिल्कुल यहाँ नहीं भटक रहे, वहाँ नहीं जा रहे, कोई बात की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो एक ही बात को 10-10 बार ये कह रहे हैं कि जो अप्पाणम जानति, जो अप्पाणम जानति। मतलब वो उनसे आप सुन लो, उनसे प्रतिक्रमण पूछो तो वो यही भाषा में जवाब देते हैं, वो प्रत्याख्यान की पूछो तो इसी भाषा में जवाब देते हैं, वो आलोचना की पूछो, आवश्यक की पूछो, भक्ति की पूछो, समाधि की पूछो, प्रायश्चित की पूछो, कोई भी बात पूछो वो एक ही वो बात कहते हैं। मेरे को इसमें जो है गुरुदेव श्री की भी शैली याद आती है कि एक बार जब गुरुदेव श्री के सामने भक्तामर स्तोत्र रख दिया गया और उनसे कहा कि आपको भक्तामर पर प्रवचन करने हैं। अब बताओ भक्तामर की कैसी भाषा है, हमको मालूम है भक्ति प्रधान भाषा है, लेकिन वो भक्तामर स्तोत्र के गुरुदेव के प्रवचन आप देखोगे। मैं जब यहाँ पर था ना तो ये भक्तामर स्तोत्र के प्रवचन जो है अपने यहाँ से छपे थे जयपुर से, और उसका संपादन किया था मैंने, मतलब पूरा भक्तामर प्रवचन के नाम से। तो वो जो है भक्तामर प्रवचन में, उसमें भी गुरुदेव ने क्या आत्मा निकाली है, एक एक मतलब आप समझ लो। इसका मतलब ये हुआ कि आप गुरुदेव के सामने कुछ भी रखोगे उसमें से भगवान आत्मा कैसे निकलती है, ये प्रयोग किया है। मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव ने ये स्टाइल सीखी कहाँ से? गुरुदेव ने ये स्टाइल सीखी है ये नियमसार की टीका से, नियमसार ग्रंथ से। मैंने नियमसार ग्रंथ ने वो काम किया, भाई कुछ नहीं करना है आपको, इसमें से आत्मा देखो। ये निय भावना निमित्तम जो ऐसा कहा है ना, इसका अर्थ आप ऐसा नहीं कहो कि निज की भावना, माने शुद्ध निश्चय से जो निज आत्मा का स्वरूप है ये उसकी भावना है। क्या बोला? माने शुद्ध निश्चय से जो आत्मा का स्वरूप है उसको कह रहे हैं निज। निज भावना के निमित्त से माने हमने अपने इंटरेस्ट से बनाया है, अपनी भावना से बनाया है, ऐसा इसका सामान्य अर्थ नहीं किया जा सकता। यदि हम पूरी 187 गाथाएं देखें और उस रेफरेंस में इस पर यदि हम चर्चा करेंगे तो हमको ये बात ख्याल में आएगी। अब देखना, उनके हमारे पास में 5 परमागम हैं। 5 परमागम में कहीं ये भाषा नहीं मिलती है। नियमसार की जो शैली है और नियमसार की जो स्टाइल है, वो स्टाइल हमको कहीं समय सार में नहीं मिलती है। समय सार की स्टाइल युक्ति प्रधान है, न्याय प्रधान है, लेकिन नियमसार की जो स्टाइल है वो जैसा उन्होंने शब्द डाला है भावना, ये इसकी पूरी शैली ही भावना प्रधान है। और यदि आपको भावना में मजा नहीं आता है तो मुझे शंका है कि आपको नियमसार में मजा आएगा। और एक बात जो है किसी के मुंह से सुना है, मेरे को, मैं पक्का नाम नहीं बता सकता किसके मुंह से सुना है, उन्होंने कहा कि ये नियमसार क्या है मालूम? ये कुंदाचार्य की अपनी निजी डायरी है, निजी डायरी। लेकिन ये ऐसी डायरी नहीं है कि जैसी हम समझते हैं कि भैया अपनी निजी डायरी है कि कोई पढ़ नहीं लेना, किसी को पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं है। ये उनकी ऐसी निजी डायरी है कि ये सबके लिए उपलब्ध है। मुझे तो ये लगता है ये कुंदाचार्य ने, ये जो है ना, ये वास्तव में नियम सार का मैं एक दूसरा नामकरण करता हूं, और उसका नामकरण है आवश्यक सार। क्या बोल रहे हैं? नियम सार का दूसरा नाम आवश्यक सार। आप बोलोगे क्यों? देखो, आवश्यक किसे कहते हैं बताओ? अवश्यम करणीयम इति आवश्यक। नियम किसे कहते हैं बताओ? आचार्य कुंद की भाषा में बताओ।
नियमेन यजम कज्जम तम नियमम, ये तीसरी गाथा है इसकी। नियमेन यजम कज्जम तम नियम, जो नियम से करने योग्य कार्य हो। ए बेटा बातें नहीं करना, ध्यान से सुनो। यहां क्या बोला? नियम से जो करने योग्य कार्य है उसका नाम नियम, और अवश्य करने योग्य जो कार्य है उसका नाम आवश्यक। बोलो क्या फर्क रह गया? जो अवश्य करने योग्य है उसका नाम आवश्यक, और जो नियम से करने योग्य है उसका नाम नियम। इसलिए ये नियम सार नाम आवश्यक को ध्यान में रख करके ही किया है, आप ऐसा समझना। इसका दूसरा प्रमाण बताता हूं। दूसरा प्रमाण ये है कि पूरे ग्रंथ में चले जाओ, आपको वास्तव में जो मुनियों के 6 आवश्यक होते हैं उन 6 आवश्यकों का ही पूरा वर्णन किया गया है इसमें। मुनियों के 6 आवश्यक कौन से हैं बताओ? श्रावकों के 6 आवश्यक तो मालूम होंगे आपको। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपस, दान, चेति, गृहस्थानाम, 6 कर्माणि दिने दिने, ये गृहस्थों के 6 आवश्यक हैं। मुनियों के 6 आवश्यक, मुनियों के 6 आवश्यक क्या हैं? देखो इसके लिए भी इनने छंद याद कर रखा। वैसे पूछेंगे तो नंबर से नहीं बताएंगे, लेकिन ये छंद में आ गए। समता, मेरे से भी ऐसे ही याद है। समता समारे, तुति उचारे, वंदना जिन देव की, नित करें प्रतिक्रम, करें श्रुतरति, तजे तन अहमेव को। इसमें जो है छैडालाकार ने थोड़ा सा इसमें भाषा का परिवर्तन है। 6 आवश्यक में जो मूलाचार में 6 आवश्यक गिनाए गए हैं, या 28 मूल गुणों में, 28 मूल गुणों में 6 आवश्यक हैं। मालूम आपको? 28 मूल गुणों का नाम बताओ, कैसे बताओगे? 28 मूल गुणों का पहले भेद करो। वो ताश खेलने वालों की भाषा में बोलो। तीन पंजे, एक झक्का और एक, अच्छा आगे क्या बोलते हैं उसको, 5 6 7 की रमी अमी खेलते हैं ना उसमें वो 5 6 7 की वो ट्रेल बन गई, क्या बोलते हैं उसको। तो जो है 3 पंजे, एक छक्का और एक सत्ता। 3 पंजे माने कितने हो गए? 5 तिया 15, और एक छक्का माने 21, और एक सत्ता माने। तो 3 पंजे जो हैं वो 5 महाव्रत हैं, 5 समिति हैं, 5 इंद्री विजय हैं। 6 क्या है? ये 6 आवश्यक हैं। और 7 क्या हैं? 7 उनके शेष गुण हैं। उनको सबको समेट दिया, सब अकेले अकेले हैं, लेकिन उनको समेट करके उनको भी एक ग्रुप बना दिया 7 गुणों का। 5 महाव्रत का जैसे एक ग्रुप है, 5 समिति का एक ग्रुप है, 5 इंद्री विजय का एक ग्रुप है, वो तो एक क्रम है उसमें। लेकिन ये 7 शेष गुणों में कोई क्रम नहीं है। स्नान नहीं करना, नग्न रहना, जो है ना, ऐसे गुण हैं। केस लौंच करना, एक टाइम आहार करना। आहार संबंधी 2 हैं। एक बार दिन में लें आहार, खड़े खड़े, खड़े अलप निज पान सो। तो ये 2 हैं, इसमें 2 मूल गुण आते हैं। तो ये जो मैं कह रहा हूं आपको, ये 6 आवश्यक जो हैं उसके नाम हैं सामायिक, स्तुति, वंदना। ये 3 का एक ग्रुप है। कौन कौन से? सामायिक, स्तुति और वंदना। और फिर 3 का ग्रुप है प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना। तो ये 3 का एक ग्रुप है और 3 का एक ग्रुप है, और ये 6 मिलाकर के 6 का एक ग्रुप बनाया आवश्यक। इन 6 को आवश्यक क्यों कहा, आप बता सकते हो? बोले तुमने तो बताया था अभी कि अवश्य करने योग्य हैं। तो मेरे को ये बताओ, 28 मूल गुण अवश्य करने योग्य नहीं है? 28 मूल गुण अवश्य करने योग्य नहीं है। ये 6 आवश्यक को ही क्यों अवश्य करने योग्य कहा है? देखो बाकी के जो मूल गुण कहे गए हैं उनमें
किसी का डेली यूज आए अथवा ना भी आए। अब ईर्या समिति है, वो ईर्या समिति का उपयोग कब होगा? वो जब चलेंगे तभी होगा ना, वरना तो जो है बैठे हैं महाराज, सामायिक कर रहे हैं, तो ईर्या समिति की तो कोई बात नहीं है। डेली में भी ना चलें तो ना चलें। अब आज आहार के लिए निकलना है तो चल लिया थोड़ा, और यदि आहार से भी छुट्टी मिल गई तो बैठे हैं अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, एक ही जगह बैठे हैं। तो यहाँ पर जो है बाकी की चीज़ों का डेली उपयोग होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो सट आवश्यक हैं, अब जो केस लॉन्च है, वो केस लॉन्च आएगा 2 महीने में एक बार नंबर, 2 महीने से 4 महीने का उसमें एक रेंज माना गया है, कम से कम 2 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने में आपका केस लॉन्च होना चाहिए। तो ये केस लॉन्च 2 महीने बाद आएगा नंबर इसका। लेकिन ये जो सट आवश्यक हैं, ये इसलिए आवश्यक कहे गए हैं कि ये उनकी दिनचर्या है। सुबह उठेंगे, अब देखो ना सामान्य रूप से इनकी दिनचर्या कैसी होती है मुनिराजों की। मुनिराजों की दिनचर्या होती है सामान्य रूप से सुबह 4 बजे समझ लो उनका निद्रा भंग हुई। भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एक आसन करण। तो वो जो है देखो इसमें निद्रा की बात कही गई है, सोते हैं। सोते हैं माने निद्रा, वो लेटते हैं इसकी बात नहीं है। उनका तो लेटे लेटे भी 6वां 7वां गुण स्थान चलता है, लेटे लेटे, खाते खाते चलता है, चलते चलते चलता है, बोलते बोलते चलता है। प्रवचन हो रहा है और प्रवचन में पता नहीं हजारों बार 6वां 7वां गुण स्थान हो जाए। 1 घंटे के प्रवचन में, पौन घंटे के प्रवचन में हजारों बार। क्यों? क्योंकि पौना सेकंड का समय कहा है। अब पौना सेकंड का समय कहा है तो मतलब सेकंड का पौन भाग 1 मिनट में कितनी बार हो जाएगा? 1 मिनट में कितनी बार हो जाएगा? 1 मिनट में हो जाएगा, ये कितनी बार हो जाएगा? 55, 75 और ज्यादा हो सकता है। चलो कोई बात नहीं है, आपने हिसाब लगा लिया हो तो ठीक है। 70 कितने मिनट में? 1 मिनट में। अब ये 75 इंटू 45 करो पौन घंटे की। 75 इंटू 45 कितना होगा? हजारों में गया कि नहीं मामला, इतना बताना सिर्फ। माने हजारों बार, ऐसा कह रहे हैं, हजारों बार हैं। कितने हजार? 3300 समथिंग बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हजारों बार हो सकता है 6वां 7वां गुण स्थान इतनी देर में। लेकिन वो मुनिराज की जो है वो लेटते जरूर हैं, लेकिन उनकी निद्रा का स्वरूप ये है। मालूम है क्या है? कैसी निद्रा कही है मुनिराजों की? बोलने में अच्छा नहीं है, शब्द अच्छा नहीं है, उदाहरण जो दिया गया है वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्या उदाहरण दिया है? स्वान निद्रा। मुनिराज की निद्रा को उदाहरण दिया गया है स्वान निद्रा का। स्वान कहते हैं कुत्ते महाराज को उसको स्वान है ना, स्वान कहते जीओजी डीओजी, डीओजी, जीओजी नहीं डीओजी। तो जो है ये डीओजी साहब जो हैं, कैसी निद्रा होती है आपको पता, आपने महसूस किया होगा। कभी कभी वो कुत्ता जो है बीच सड़क में सो जाता है, बीच सड़क में। लेकिन यदि आप वहां से बाजू से निकले हो और मजाल है कि बिना भौंके आप निकल जाओ, कभी कभी हो जाता है ऐसा। कभी कभी ऐसा जब हो जाता है तो बहुत आश्चर्य होता है, अरे यार ये कुत्ते महाराज को आज बड़ी गहरी नींद आ गई, डीओजी साहब को इनको आज तो बड़ी गहरी नींद आ गई। मतलब इस आप सोचो क्या विज्ञान है। बस ये हल्की निद्रा जो है ना, अब इसके लिए पौना सेकंड बहुत है। हम बाथरूम के लिए उठते हैं रात को, और बाथरूम के लिए उठते हैं, लाइट नहीं जलाई है हमने, और जैसे ही हम पलंग के बाहर कदम रखते हैं तो बाजू में जो हमारी श्रीमती जी सो रही है ना, क्यों
कहाँ जा रहे? अरे कहीं जा रहे, बाथरूम जाने तो दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि निद्रा कितनी हल्की है। वो मुनिराज जो है आराम बहुत देर कर सकते हैं, इसकी मनाही नहीं है आराम करने की, लेकिन जो निद्रा कही है वो भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन, ये उनकी निद्रा का स्वरूप कहा गया है। तो ये जो है ये 7 शेष गुण हैं, ये निद्रा का को भी दिनचर्या में शामिल नहीं किया है। दिनचर्या में किसको शामिल किया है? देखो सुबह 4 बजे का समय उनकी सामायिक के लिए सर्वोत्तम माना गया है, वो सामायिक होती है। फिर उनकी घंटे भर सामायिक चलेगी, फिर उसके बाद में उनका स्तुति का कार्यक्रम चालू हो जाता है। मुनिराज की चर्या को आप जा करके देखो तो आपको ये ख्याल में आएगा। तो वो जो है फिर उनकी स्तुति चालू हो जाती है। फिर उसके बाद में समझ लो सुबह 6 हो गई, दिन हो गया, थोड़ा सा चहल पहल हो गई, तो उसके बाद में फिर वो उठते हैं और जो आसपास के मंदिर हैं वहाँ की करते हैं वंदना। ये आवश्यक है। सामायिक, पहली तो सामायिक है, दूसरी स्तुति है, फिर वचनात्मक स्तुति चलती है। सामायिक का संबंध मन से है, स्तुति का संबंध वचन से है, और वंदना का संबंध काय से है। हम लोग वहां जाते हैं ना सम्मेद शिखर की, क्या करने जाते हैं? वंदना करने जाते हैं। यहां से वंदना नहीं हो सकती है? बोले यहां से हम स्तुति कर सकते हैं, स्तुति तो कर सकते हैं, लेकिन वंदना के लिए आपको चल के जाना पड़ेगा। तो चल के जो जाते हैं उसको वंदना कहते हैं। तो ये जो है ये 3 आवश्यक उनके कंपलसरी हैं। और ऐसी जो बात है ना, ये अकेले सुबह के लिए नहीं है, फिर दोपहर में भी होगा सामायिक, फिर से दोपहर की सामायिक आ जाएगी, फिर तीसरी बार फिर से आ जाएगी। मतलब ऐसा वो 3 बार 4 बार उनकी सामायिक चलती रहती है। तो ये जो है ये आवश्यक है। अच्छा, अब इसके बाद में आओ 3 आवश्यक और कौन से हैं? प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। तो ये प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना जो है ये भी उनका ये बिल्कुल रूटीन है लाइफ में। मतलब अभी मेरे से कोई अपराध हुआ, कोई गलत जबान से बात निकल गई, तो ये जबान से बात निकलती नहीं है कि उनको उसको तुरंत फील हो जाता है, तुरंत फील हो जाता है कि अरे यार ये तो हमको हमारी इसको शोभा नहीं देता है, हमको ये नहीं करना चाहिए। तो उसी समय उसकी वो आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। आलोचना करते हैं माने ऐसा क्यों निकला? आलोचना माने देखो, आलोचना नियम सार की जो आलोचना है वो आज सुबह उनने लिया था ना, किसने? अपने जिनेंद्र भाई ने। तो जो है वो आलोचना में तो ये निश्चय आलोचना का स्वरूप है। व्यवहार आलोचना में आपसे जो भी छोटा से छोटा अतिचार हो रहा है, वो अतिचार के संबंध में वो बहुत आलोचन करते हैं कि ये अतिचार लगा तो लगा कैसे, ये दोष मेरे से हुआ तो हुआ कैसे, क्या बात हो गई, कहीं ऐसी कोई धारणा मेरे मन में तो नहीं बैठी है कि ये ऐसा कहेंगे फिर मैं इनको अच्छी डांट सुनाऊंगा। तो ये तुम यदि पहले से प्लान करके बैठे हो तो ये बहुत बड़ा अपराध है। पहले से प्लान करके बुद्धिपूर्वक यदि आप दोष लगाते हो तो उसका गुरु के सामने आलोचना होकर के उसकी प्रायश्चित होती है। मैंने दोपहर में आपको बताया था वो गाथा, मेरे को बच्चे ने किसी ने ला करके दिखाई भी। 211 और 212 नंबर की गाथा है, पैदम्मि समारद्धे, किस बच्चे ने मुझे दिखाई थी। 211 और 212 गाथा में प्रवचन सार में ये विषय आया। और बुद्धिपूर्वक यदि आपसे उवजुत्ते शब्द है, उवजुत्ते माने यदि आप उस छेदुवजुत्ते माने छेद में उपयुक्त हो रहे हो तो आपको गुरु के सम्मुख इसका प्रायश्चित लेना चाहिए। और यदि कदाचित आपके काय चेष्टा से आप अच्छी तरह से अपनी समितियों का आचरण कर रहे हैं और काय चेष्टा से यदि कोई
चलते हुए गलती हो जाए, बोलते हुए कुछ गलती हो जाए, बिल्कुल संभाल संभाल के बोलते हुए भी, भाषा समिति से बोलते हुए भी कुछ गलती से निकल जाए, तो इसका प्रायश्चित के लिए गुरु को परेशान करने की जरूरत नहीं है। इसका प्रायश्चित तुम खुद ले लेना। ये विज्ञान है मुनि दशा का। मैं ये कह रहा हूं प्रतिक्रमण, ये भूतकाल के दोषों का प्रायश्चित करने का नाम है। भविष्य काल के लिए जो प्रत्याख्यान होता है, ये प्रत्याख्यान, निश्चय प्रत्याख्यान तो हमने इसमें देखा है। मैं व्यवहार प्रत्याख्यान आपको बता रहा हूं। भाई हमसे एक गलती हुई और उसका हमने प्रायश्चित ले लिया, अब वही गलती हमसे कल कैसे रिपीट हो रही है, दूसरे दिन फिर से रिपीट हो रही, फिर तीसरे दिन रिपीट हो रही है। एक बार आपको सजा दे दी जिन कुमार जी ने, अब उसके बाद में तुम फिर से वही गलती करने बैठ गए, फिर से तीसरी बार गलती करने बैठ गए। तो ये जो है अपराध की जो क्या बोलते हैं इंटेंसिटी, वो अपराध की इंटेंसिटी 100 गुना बढ़ती। पहली बार आपने वही गलती की है, आपको ये बहुत छोटा सा प्रायश्चित देंगे, लेकिन वही गलती आपने पहले उसका ले लिया प्रायश्चित, और उसके बाद में वही गलती सेम टू सेम, अब इसके बाद में ये गलती करी तो आपको कौन सा प्रायश्चित मिलना चाहिए बताओ, बोलो। मतलब ये जो है, अब वो प्रायश्चित का लेवल भी 10 गुना बढ़ जाएगा। तीसरी बार करोगे तो 100 गुना बढ़ जाएगा। मतलब आपका जो वो है अपराध का, आपको विचार करना चाहिए। अपराध जो है ये रिपीट नहीं होते मुनि दशा में। व्रतियों के ऐसे अपराध, अपराध माने अपराध के 4 लेवल कहे हैं। कौन कौन से हैं 4 लेवल? अतिक्रमम, व्यतिक्रमम, अतिचारम, अनाचारम। और कौन से ग्रंथ में है, मूलाचार में है क्या, कौन से ग्रंथ में है, एक 5वां भी माना है, और वो 5वें का नाम है आभोग। क्या नाम है? आभोग। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 हमने सामान्य से सुने हैं, लेकिन एक चौथा भी होता है आभोग। ये कहते हैं कि ये जो 4 है ना, 4 इनके तो प्रायश्चित हैं, इनके तो प्रायश्चित हैं, लेकिन जो आभोग नाम का दोष है वो तो कैसा, आप उसको कैसा मालूम, उन्होंने वर्णन क्या किया है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार और आभोग के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दिया कि एक बैल था, बैल वो रास्ते से जा रहा था, गांव में रास्ते से जा रहा था। अब क्या है, उसको भूख लगी, भूख लगी तो उसने सोचा अब क्या करें, भूख लग रही है कुछ खाने के लिए। यहाँ वहाँ से देखा, उसको कुछ मिला नहीं। अब यहाँ बाजू से जा रहा था तो एक खुद खेत लहलहा रहा था, खेत। उसने सोचा यार यहाँ पर कुछ मामला बन जाए तो अपना काम हो जाए, भूख शांत हो जाएगी। अब क्या हुआ, उसने ये मन में विचार आया ना, उसके मन में ये विचार आया है, इसका नाम है अतिक्रम। वो खेत है, वो किसी की संपत्ति है, वो किसी ने उस पर बहुत मेहनत की है, तुम उसके प्रति तुम्हारा भाव भी क्यों आ रहा है, ये भाव ऐसा आया है, इसका नाम अतिक्रम है। अब क्या हुआ, उसमें जरा सा उसको एक जगह छेद दिखा कि यहां से घुसेंगे ना, यहां से घुसेंगे तो जाकर के जो है अपन घुस सकते हैं अंदर। वो छेद दिखा और उसके मन में ये जो विचार आया, इसमें अपन घुस सकते हैं, इसका नाम है व्यतिक्रम, विशेष अतिक्रम। व्यतिक्रम माने विधन अतिक्रम, विशेष अतिक्रम। इसके बाद में वो जो है उसने ढूका और वहीं से बाहर खड़े रह करके ही उसको जो खाने को मिल गया उतना उसने खाया और अपना थोड़ा पेट शांत हो गया, तो बोले चलो अब हो गया काम। इसका नाम है अतिचार। और ये भाई साहब अंदर घुस गए और भर पेट खाया, और भर पेट खाने खा करके जब वहां से लौट के आए हैं तो इसका नाम है अनाचार। अब सुनना, वो अनाचार के बाद में वो जो मालिक था खेत का, उसको पता चल गया।
और वो आया डंडा लेकर के, और जैसे ही डंडा लेकर के आया तो भाई साहब ये रफू चक्कर हो गए, भाग गए। इसका भाग गए तो उन्होंने ये इसका अर्थ निकाला कि यार इसके मन में अभी भी कुछ बात है। देखो डरता है, पाप कर रहा है लेकिन पाप करने से अभी भी डरता है। ऐसा नहीं कि आभोग किसको कहा उन्होंने, आभोग किसको कहा, बोले वो अंदर घुस गया और वहां पर उसका सब चारा खा रहा है और वो डंडे मार रहा है, उसके बाद भी ये छोड़ नहीं रहा है। इसको कहा है आभोग नाम का जो दोष, ये सबसे बड़ा दोष है। अब इसकी जो है, इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए, अब आपको सोचना पड़ेगा। इसकी क्या प्रायश्चित मिलना चाहिए मालूम? तत्वार सूत्र में प्रायश्चित के 9 भेद बताए, प्रायश्चित के 9 भेद बताए, सुबह भी मैंने बताया था। मूलाचार में इसके 10 भेद बताए। 10वां भेद कौन सा है, 10वां भेद कौन सा है? तो उन्होंने 10वें भेद का नाम क्या दिया मालूम? 9वां भेद का पहले सुन लो, 8वें भेद का सुन लो। उन्होंने कहा छेद, इसको संग से निकाल दो, लेकिन संग से निकाल दो, बाहर इसको रख लेना, अभी जो है एकदम से मत करो, अपन थोड़ा सा रखते हैं। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा परिहार नाम का, पहले छेद फिर बाद में परिहार। परिहार में तो इसको नहीं, बिल्कुल भेज दो, इसको 2 महीने के लिए बिल्कुल आने मत देना, 2 महीने के लिए जाओ दूसरे संघ में चले जाओ, ऐसा इसको परिहार अपने संघ से निकाल दिया। फिर इसके बाद में एक और है, उसमें तो उसको बिल्कुल दीक्षा छेद कर दी, उसकी दीक्षा छेद कर दी, और उसको उन्होंने नाम दिया है उपस्थापना। उपस्थापना का क्या मतलब है? उपस्थापना का मतलब यह है कि उसकी 25 साल की दीक्षा थी, 25 साल की दीक्षा, और इससे कहा कि हम तेरे को रंग रख रहे हैं संघ में ही, हम तेरे को संघ से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन तेरे को जो अभी न्यू कमर हैं उनके साथ में क्लास में बैठना है। मतलब उसकी बिल्कुल पुनर्दीक्षा हो गई। अब पुनर्दीक्षा का मतलब यह होता है कल का दीक्षित भी उसका सीनियर है और ये भाई साहब जूनियर हो गए। 25 साल की दीक्षा थी इनकी, लेकिन 25 साल की दीक्षा होने के बाद भी अब ये जूनियर बन गए। ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। तुमको करा जाए ऐसा, कोई सीनियर को जूनियर में शामिल कर दिया जाए, वो बोलेगा भाई साहब मेरे को निकाल दो, तुम, मैं रहना नहीं चाहता तुम्हारे संस्था में, मेरे को तुम निकाल दो, वो ज़्यादा सरल है, वो छोटा प्रायश्चित है, तुम इनके साथ में मेरे को बिठाल रहे हो। इतने गए बीते हो गए हम। ए भाई साहब, जो तुमने अपराध किया है तब नहीं सोचा। इसका नाम है उपस्थापना, लेकिन 10वां प्रायश्चित इससे भी बड़ा है, और उस प्रायश्चित का नाम है श्रद्धान नाम का प्रायश्चित। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि भाई साहब आपकी तो श्रद्धा ही भ्रष्ट हो गई है। तो अतिचार अनाचार तो ये चारित्र के दोष थे, अब तो तुम्हारी श्रद्धा ही भ्रष्ट हो गई है। अब तुम अपने घर जाओ आराम से, पहले अपनी श्रद्धा सुधारो और फिर आकर के बात करो। पहले अपनी श्रद्धा सुधारो। मतलब ये श्रद्धान नाम का जो प्रायश्चित है ये बहुत बड़ा दोष माना गया। श्रद्धान से भ्रष्ट हो गया तो दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टस्य नत्थि निवाणम सिद्धंती चरीय भट्टा। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? जो चारित्र से भ्रष्ट हैं वो तो सीझ जाएंगे, माने उनका कल्याण हो जाएगा, लेकिन दंसण भट्टा न सिद्धंती। दर्शन से भ्रष्ट सीझ नहीं सकती। दंसण भट्टा भट्टा, दर्शन से जो भ्रष्ट हैं वो ही वास्तव में भ्रष्ट हैं। चारित्र भ्रष्ट को कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा, सुधर जाएगा। चारित्र से भ्रष्ट के लिए तो ये भाषा है, और दर्शन से भ्रष्ट के लिए क्या भाषा है? ये तो वास्तव में भ्रष्ट है। दंसण भट्टा भट्टा,
जे दंसणेषु भट्टा, और क्या है आगे, जे दंसणेषु भट्टा, नाणे भट्टा, चरिय भट्टा, यह ऐसी गाथा है। ज्ञान से भी भ्रष्ट हैं, चारित्र से भी भ्रष्ट हैं, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। उसमें उसके लिए उन्होंने ये लिखा, ये तो कमाल हो गया इसने, ये तो दर्शन से भी भ्रष्ट है, ज्ञान से भी भ्रष्ट है, चारित्र से भी भ्रष्ट है। ते पुण्य भट्ट भी भट्टा, वे भ्रष्टों में भ्रष्ट हैं। इनका यदि नंबर लगाएंगे ना तो इनका भ्रष्टों में फर्स्ट नंबर लगेगा भ्रष्टों में इनका फर्स्ट नंबर लगेगा। ऐसे कह करके जो है बहुत, जो ये चारित्र की जो चर्चा, देखो एक बात सुनो, मुनि दशा का जो काल माना गया है, काल, वो कितना बड़ा काल माना है मुनि दशा का काल। कोई विदेश क्षेत्र का जीव है, कोई विदेश क्षेत्र का जीव है और उसकी आयु है एक कितना पूर्व की, 1 कोटि पूर्व की, 1 कोटि पूर्व वर्ष की आयु, और मान लो वो 8 बरस की उम्र में दीक्षा ले ले, 8 बरस की उम्र, धवला में ऐसे भंग बनाए हैं, तो 8 बरस की उम्र में दीक्षा ले ले और उसके बाद में पूरी आयु जिए और उसके बाद में भी उसका मोक्ष ना हो और हो सकता है वहां से मरण को प्राप्त होकर के वो स्वर्ग चला जाए। अब ये जो है ना इतनी लंबी आयु में, और ये भावलिंगी मुनि है, ये द्रवलिंगी नहीं है, भावलिंगी मुनि है, तो ये 6ठे 7वें गुण स्थान में 1 कोटि पूर्व वर्ष, 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व वर्ष तक के रहे, इतने काल रह सकते हैं। लोग ऐसा पूछते हैं ना, अरे तुम बोल रहे हो साहब हम 4थे गुण स्थान में, 4थे गुण स्थान में, 4थे गुण स्थान में, तुम्हारा गुणस्थान बढ़ ही नहीं रहा, तुम्हारा गुणस्थान बढ़ ही नहीं रहा। अरे 4थे गुण स्थान में कितने समय रह सकता है मालूम? ये मुनि दशा को तो एक भव में गिना है, एक भव के लिए गिनाया है। सम्यक दृष्टि को तो 8-8 भव के लिए माना है। लगातार सम्यक दर्शन छूटा नहीं है, सम्यक दर्शन छूटा नहीं है, लगातार 8-8 बरस तक के 8-8 भव तक चल रहा है। 66 सागर की काल माना है क्षोभसम सम्यक दर्शन का, माने ये छायिक सम्यक दृष्टि भी नहीं है, क्षोभसम सम्यक दृष्टि है, लेकिन क्षोभसम सम्यक दृष्टि होकर के भी उसका 66 सागर का काल है। अब ये 66 सागर के लिए 2 7वें नरक लगेंगे या 2 सर्वार सिद्धि की पर्याय लगेंगी, इतनी पर्याय वाली अवस्थाएं कहां मिलती हैं, इसलिए 8-8 भाव हो जाते हैं आराम से। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो है ना ये आवश्यक कहे गए हैं, आवश्यक। एक बात और मेरे को बताने का बहुत मन है। आज सुबह अपना जो है ना एक विषय चला था आलोचना का, आलोचना की कौन सी गाथाएं थी? वो गाथाएं 107 से 112, जरा निकालना भैया 107 से 112। मैं थोड़ा सा इस अध्याय के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मतलब मुनि दशा की जो पुरुषार्थ होता है, मुनि दशा का जो पुरुषार्थ होता है उसमें कैसी कैसी भाव भंगिमाएं बन रही हैं, भाव भंगिमाएं बना रहा हूं मैं। मैंने उन्होंने कहा आलोचना 4 प्रकार की होती है। निकाली क्या गाथा? 100 कौन सी गाथा बोली? 107। देखो इसमें क्या है, पहली गाथा में तो आलोचना का उन्होंने स्वरूप बताया है। क्या है आलोचना का स्वरूप? तो इन्होंने कहा नो कम कम रहियम विहाव गुण पज्जये बदिरितम, नो कर्म से और कर्म से जो रहित है और विभाव गुण पर्यायों से भी जो रहित है। नो कर्म से माने नो कर्म से रहित, कर्म से रहित माने द्रव्य कर्म से रहित, और ये विभाव गुण पर्यायों से रहित माने भाव कर्म से रहित। ये क्या है? ये नो कर्म कर्म से जो रहित है, विभाव गुण पर्यायों से जो रहित है, कौन है ये? कौन है? अप्पाणम। ये अप्पाणम के विशेषण है। अप्पाणम जो ऐसी आत्मा को जो ध्यान करता है, समणसालोयणम होदी,
उस श्रवण को आलोचना होती है। देखो ये निश्चय आलोचना है, ये निश्चय आलोचना है। कुंद कुंद भगवान ने अपनी भावना के निमित्त जो नियम सार बनाया है, उन्होंने कहा व्यवहार के बहुत सारे भेद बनते हैं, व्यवहार आलोचना से हमारा कोई विरोध नहीं है, व्यवहार से आलोचना करना चाहिए। संघों में ये व्यवहार आलोचना का ही विधान चलता है, नहीं तो कोई कुछ भी चलेगा। बोलो आप लड़के हो तो जो एक दिनचर्या बनाई है वो दिनचर्या को आपको पालन करना है क्या नहीं करना है? आप यदि पालन नहीं करोगे और कदाचित ये भी कहो, कदाचित बिना स्वीकृति के तुम ये कहो साहब मैं तो रात के 2 बजे तक पढ़ता रहा, मेरी सुबह नींद नहीं खुली, तो ये कहेंगे हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों पढ़े तुम 2 बजे रात तक? अरे मैंने तो साल भर पढ़ा नहीं, तो ये मेरी गलती है क्या? तूने साल भर नहीं पढ़ा तो तूने नहीं पढ़ा। तो जो दिनचर्या है सुबह 5 बजे उठने की, 6 बजे उठने की और जो प्रार्थना करने की जो भी दिनचर्या है, वो दिनचर्या तो आपको पालन करना है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है क्या कि तूने 2 बजे तक पढ़ाई करी वो गलत काम किया। ये गलत काम है ये नहीं कह रहे, इसलिए यहां पर जो है वो आचार्य परम आलोचना, निश्चय आलोचना का स्वरूप बता रहे हैं। अपनी आत्मा में रहो, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब है तुम अपनी आत्मा में रहोगे तो तुम्हारे से कोई दोष होगा ही नहीं, और जब कोई दोष ही नहीं होगा तो यह व्यवहार आलोचना करने का कब नंबर आएगा बताओ? कोई लड़का ऐसा हो सकता है, मैं नहीं हूं उसमें, क्या कि जो 5 साल यहां पढ़ करके चला जाए और एक बार आपका दंड नहीं मिला हो उसको। बोलो हो सकता है कि नहीं? कोई लड़का है, कोई एक आध लड़का हाथ ऊंचा करना जिसको आज तक नहीं मिला हो। बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है एक भी नहीं है। हैं? नहीं समझा? विधान ये बहुत अच्छा है। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये आलोचना जो है ना, ये भाई प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित, ये किनके लिए है? दोपहर में मैंने बताया ये छेदोपस्थापना चारित्र है। छेदोपस्थापना चारित्र उसको कहते हैं यदि आप छेद करोगे, यदि आप दोष लगाओगे, यदि आप अतिचार लाओगे, यदि आप अनाचार लाओगे, तो आपको ये जो है आलोचना करना है, आपको उसका प्रायश्चित लेना है। आलोचना, देखो आलोचना की जाती है मन से, स्वयं आलोचना करता है, लेकिन कभी कभी नंबर आता है आचार्य के पास में जाकर के बोलने का। तो आचार्य के पास में जाकर के वो आलोचना, उसमें ये कहा गया है कि तुम फैक्ट बताओ, फैक्ट क्या हुआ, तुमसे ये दोष हुआ ना, बताओ कैसे हुआ, क्या हुआ, आप पूरी बात बताओ, अच्छे से बताओ। और कई लोग क्या बदमाशी करते हैं, ये लिखा है शास्त्र में, लिखा है, बदमाशी शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा उन लोग क्या करते हैं, बहुत भीड़ लगी थी आचार्य महाराज के पास में और ये पीछे से पहुंच गए और इनने जाकर के बोला आचार्य महाराज ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो उनने वहीं रोक दिया, चलो अपना काम तो हो गया, अपनी आलोचना हो गई, हम तो जाकर के बोल दिया था। मतलब जो है उसका वो कोई दुरुपयोग करते हैं, भीड़ में आलोचना कर दिया, इतने धीरे धीरे बोला, वो आचार्य महाराज के सुनाई नहीं पड़ा। मतलब इतना अच्छे से जोर के बोलने वाला लड़का और आज ऐसे फुसफुसा रहा है, ऐसे फुसफुसा रहा है, इसके मुंह से जबान से आवाज नहीं निकल रही है। क्या चक्कर है? क्यों? क्योंकि दोष इतना बड़ा हुआ है कि उसको इसको शर्म आ रही है बताने में। तो ये जो है आलोचना, सुनो, ये आलोचना तो एक वो है उनका अंग। आलोचना के भी अतिचार बताए शास्त्रों में, आलोचना के अतिचार होने पर आलोचना होती है, और यदि कोई आलोचना सही प्रकार से नहीं करता है
तो आलोचना के भी अतिचार आदि बताए हैं। ऐसा बड़ा सुंदर विवेचन। अब देखना, ये आलोचना करने को, आलोचना माने दोषों को दूर करना है। अब ये दोषों को दूर करने के लिए 4 विधि बताई हैं इन्होंने, 4 स्टेप। वही आलोचना के 4 भेद हैं। अगली गाथा देखो, एक आलोचना के 4 भेदों के नाम क्या हैं? आलोयन, आलोयन मालुंछन, वीडीकरणम च भाव शुद्धीय, चौविह मिह करि कहियम। ये जो आलोचना है ये 4 प्रकार की कही गई है। कौन से 4 प्रकार की? पहली कही है आलोचना। मैंने पहली सी तो प्लेन आलोचना है, आप बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। दूसरी आलोचना का स्टेप ये है कि आपको आलुंछन करना है। अब ये आलुंछन क्या चीज है? माने जो दोष हुआ है, जिन कारणों से दोष हुआ है, उन कारणों को जड़ मूल से निकालना है। ये जब तक आलुंछन नहीं करेंगे तब तक के ये नहीं होगा। आपको आलुंछन करना है उसका। आलुंछन माने जड़ मूल से निकालने का। उसको अंदर से यदि दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो ये आलुंछन नहीं हो सकता। ये आलोचना का दूसरी स्टेप है, आलुंछन। तीसरी स्टेप क्या है? तीसरी स्टेप क्या है? तीसरी स्टेप कह रही है वीडीकरणम। वीडीकरण क्या चीज है? ये इसको क्या है? इसको कई आचार्यों ने इसको अवीडीकरण भी कह दिया। ये दोनों रूप हैं इसके, वीडीकरण और अवीडीकरण। वीडीकरण का क्या मतलब है? वीडीकरण का मतलब है विकृतीकरण। विकृतीकरण क्या है? बोले जो दोष हुआ है ना, जो दोष, उसको जिसको हमने आलुंछन करके निकाला है, अब उसको अच्छी तरह से विकृतीकरण कर दो उसका। मतलब वो जो है वो फिर से मुंह नहीं उठा सके, उसको लॉन्च करके निकाला और उसका विकृतीकरण किया है, इसका नाम है विकृतीकरण। अब वो फिर से हमारे आत्मा में घुस नहीं सकता है, ये विकृतीकरण है। और चौथा नंबर का है भाव शुद्धि। अब हो गई भाव की शुद्धि। क्यों? क्योंकि वो दोष आलुंछन कर दिया, उसका विकृतीकरण कर दिया, उसका निपटारा हो गया, उसका राम नाम सत्य करके आ गए। अब हमारी पूरी तरह से भाव शुद्धि हो गई। मज्जथ भावनाए, भाव शुद्धि जो कही गई है ना, उसमें उसके बाद में उसको माध्यस्थ भाव पैदा हो जाता है। मुझे सबसे अच्छा, यदि चारित्र के संबंध में कोई सबसे अच्छा कोई विषय लगता है तो ये प्रायश्चित का विषय लगता है। देखो, गलतियां होना ये स्वाभाविक है, गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन वो गलतियों को गलती नहीं मानना ये अपराध है। और उस गलती को निकालने का प्रयत्न भी नहीं करना ये महाअपराध है। मतलब आपको ये आलोचना, आलुंछन, वीडीकरण, इसको अवीडीकरण भी कहा है माध्यस्थ भाव से। अब जो है आपने उसको आलुंछन कर दिया और तो वीडीकरण करना बहुत जरूरी है। वीडीकरण नहीं करोगे तो वो फिर से, वो जो चाणक्य का आपने उदाहरण सुना है ना, चाणक्य रास्ते में जा रहा था, उसको एक कांटा चुभ गया। अब वो कांटा चुभ गया तो अब हमारे को कांटा चुभ जाता है तो हम क्या करते हैं? हम भी थोड़ी देर कहीं जाकर के चबूतरे पे बैठ जाते हैं और वहाँ से वो अपना कांटा निकालते हैं और चलते बनते हैं। लेकिन ये जो चाणक्य महाराज थे ना, ये थोड़े कुछ विचित्र आदमी थे। इन्होंने कहा कौन सा कांटा मेरे को गड़ा है? कहाँ गड़ा है? बोले वहाँ गड़ा है। वहाँ देखो जरा कोई झाड़ी वाड़ी है क्या? बोले हाँ झाड़ी वाड़ी है। तो ये झाड़ी को उखाड़ फेंको यहाँ से। ये हमको कांटा गड़ा है, कल किसी और को भी गड़ेगा और हो सकता है हम फिर से निकलें इस रास्ते पे तो हमको फिर से गड़ जाए। निकालो, उखाड़ो। उखाड़ने का नाम है आलुंचन। और उसके बाद में उन्होंने
वो जगह उखाड़ करके उस जगह में फिर से वो झाड़ी कांटे वाली फिर से पैदा ना हो जाए, तो उसमें अच्छे से दही मठा भरा। ये दही मठा भरते हैं, बोलते हैं, उसके बाद में वो फिर उगता नहीं है। तो ये जो है वीडीकरण है ये। और उसके बाद में अब ये रास्ता बिल्कुल निष्कंटक हो गया है। इसका नाम है भाव शुद्धि। ऐसे ये जो ग्रंथ है ये बड़ा प्यारा ग्रंथ है, और इसमें आचार्य भगवान ने तो एक ही रास्ता बताया है, और वो रास्ता ये है कि आप कोई धर्म का पालन मत करो, व्यवहार धर्म का। एक काम कर लो बस। कौन सा काम? अप्पाणम जो झायई। बस आत्मा का ध्यान करोगे, आपको कोई व्यवहार धर्म को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है। एक निश्चय धर्म में क्या? एक निश्चय धर्म में 1000 व्यवहार धर्मों का समावेश हो जाता है। एक निश्चय धर्म में आप आत्मा की आराधना में लीन हो, आपके 28 मूल गुण पले के नहीं पले? पल गए। 5 महाव्रत हो गए, 5 समितियां हो गई, 5 इंद्रिय विजय हो गए, 6 आवश्यक हो गए, 7 शेष गुणों का पालन हो गया। कैसे हुआ है ये? बस अप्पाणम जो झायति। ऐसा ये नियम सार का बड़ा मार्मिक जो है विषय है, और इसके एक एक अध्याय की एक एक बात, एक एक गाथा अपने आप में बहुत अलौकिक है। और ये जो है ना, जब तक आपको वो आत्म भावना पैदा नहीं होगी, आत्म भावना पैदा नहीं होगी, तब तक आपको ये नियम सार का मज़ा नहीं आ सकता है। इसलिए हम सबको ऐसी आत्म भावना पैदा हो, और उसके माध्यम से हमारे परिणामों की विशुद्धि होकर के मोक्ष मार्ग में लगें। इस पवित्र भावना से अपनी बात पूरी। जिणवाणी स्तुति।